गौसे पाक की, पता है गौसे पाक जब शिकम में थे माँ के, जब उनकी वालिदा को ठीक आती थी वो कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो गौसे आजम पेट से कह दिया करते थे यरहमुकुल्लाह। वो शान है गौसे आजम की। तभी तो हैदराबाद की शान है क्या, आए खुशा किस्मत भरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला, खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। तो हम सिमरावा वाले क्या कहते हैं, या गौस ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो दुनिया भी तुम्हारी है, तुम्हारे फैज का दरिया हर एक आलम पे जारी है, अली के लाडले बेटे हो तुम महबूबे सुबहानी, तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है, अली के लाडले बेटे हो तुम महबूबे सुबहानी, तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है। आप हजरत तैयार हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उस अजीम मुबल्लिग को आपके नज़रों के सामने करूंगा, मगर इतना जहन में रखना कि हजरत मदरसा अल जामिअतुल अशरफिया रज़ाकिया फ़ख्रुल उलूम में ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, और पढ़ाने वाले की एक सोच होती है कि जब तक दर्स चले, जब तक पढ़ाया जाए, न कोई उठक बैठक करे न कोई बातचीत करे, ये सोच होती, यही फिक्र यहाँ पर भी इनकी है, आपकी इस पर आप खरे उतरना, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि खतीब आए लफाजी करके चले जाएं। बहुत सारे खतीब ऐसे, एक में थोड़ा सा वाक़या बताकर अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 मिनट का वक्त लेकर अपनी जगह लेता हूँ। एक खतीब साहब थे, उनकी आदत थी सिर्फ लफाजी करने की। वो जब खिताब करने के लिए आते तो हर खतीब जैसे पहले खुतबा पढ़ता है ना, पता है आपको, तो वो भी खड़े हुए और शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर लोगों से पूछा समझ में आया? तो भैया अरबी, अच्छा आपको समझ में आई मैंने क्या पढ़ा? अरबी पढ़ा, को समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो लोगों ने कहा हजरत समझ में नहीं आया। फिर उठ के चले गए तो लोग परेशान कि यार बुलाया गया, इतनी दूर से खर्चा पानी हुआ, इंतज़ाम किया, चले गए। तो पूछा हजरत कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत ने कहा जब समझ में आ ही नहीं रहा तो पढ़ के क्या करूं। आदमी बोले बड़े यार मौसा, अच्छा एक काम करो, फिर चंदा होगा अगली साल फिर इन्हीं को बुलाएंगे। अच्छा अब की बार अगर पूछें कि समझ में आया तो सब लोग कह देना कि हाँ समझ में आया। फिर बुलाया गया, इंतज़ाम हुआ, वही खतीब साहब आए, फिर खुतबा पढ़ा। अब लोग तो प्लान बना के बैठे थे। खुतबा पढ़ने के बाद पूछा समझ में आया? तो लोगों ने कहा हजरत समझ में आ गया, सुभान अल्लाह। फिर जाने लगे तो लोगों ने पूछा हजरत अब क्यों जा रहे हो? पिछली बार कहा था समझ में नहीं आया, तो आपने कहा था जब समझ में आ ही नहीं रहा तो बोल के क्या करूं, अब क्या हुआ? तो बोले अब आप बताइए समझ में आया? बोले हाँ समझ में आया। तो बोले जब समझ में आ ही गया है तो अब क्या बताएं? फिर चले गए। आदमी बड़े जिद्दी थे, अरे ये तो यार अच्छा बेवकूफ़ बना जाते हैं। अच्छा एक काम करो, फिर चंदा होगा, फिर इन्हीं को बुलाया जाएगा। अब की बार अगर पूछा कि समझ में आया तो आधे लोग कहना समझ में आया और आधे लोग कहना समझ में नहीं आया। अब देखें क्या करेंगे। फिर बुलाया गया। अब आदमी पूरे प्लान के साथ, फुल प्लानिंग के साथ बैठे थे कि किसको हाथ उठाना है कि समझ में आया और किसको किसको ना हाथ उठाना है। आए, शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मुकम्मल 2 मिनट का खुतबा पढ़ा और पूछा समझ में आया? तो प्लान तो पहले से बना था। तो आधे लोगों ने हाथ उठाया, जी हजरत समझ में आ गया माशाअल्लाह। आधे कह रहे हैं हजरत समझ में नहीं आया। तो फिर जाने लगे। तब लोगों ने पकड़ा, हजरत आप बताओ, पहली बार बुलाया, जब कहा समझ में नहीं आया तब चले गए। फिर बुलाया, फिर आपने पूछा समझ में आया, हमने कहा हाँ, तब चले गए। अब तो आधे लोगों ने कहा है नहीं समझ में आया, आधे ने कहा समझ में आया, अब क्यों जा रहे हो? तो मौलाना साहब ने कहा है कि किसको किसको समझ में नहीं आया है। तो हाथ लोगों ने उठाया। तो बोले जिसको नहीं समझ में आया है और जिनको समझ में आ गया ये उनसे समझ ले, मेरी क्या जरूरत है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा नहीं होगा। आप, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, ये रज़ाकी चैनल मेरी बात को नश्र कर रहा है। आज पूरे बाराबंकी में जितने भी जलसे होते हैं आप उनके पोस्टर पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बाराबंकी में छाया हुआ खतीब मुफ्ती साहब क़िबला की ज़ात है। मैं
कारी सद्दाम साहब की इस सोच को सलाम करता हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छा नगीना मुंतखब किया है। तो आइए हजरात, बिला तमहीद बिला ताखीर हिंदुस्तान के उस अजीम मुबल्लिग का इस्तकबाल कर लिया जाए। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ खिताब करने के लिए गुजारिश करूँगा अमीर किश्वर खिताबत, मलीहुल बयान, तलीकुल लिसान, वाक़िफ़ तफसीर कुरान, मुकर्रिर ज़ीशान हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला मज़हरी, मुदर्रिस मदरसा अल जामिअतुल अशरफिया रज़ाकिया फ़ख्रुल उलूम सैदनपुर का इस्तकबाल होना चाहिए। ज़रा हाथ उठाकर यहाँ से लेकर वहाँ तक मोहब्बत के साथ हाथ उठाएं। पहले कज्जू से पहले हाथ उठा ले वरना छोड़ देंगे आप। हाँ बिल्कुल, सुभान अल्लाह। अली वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुखालिफ उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं, और मोहब्बत से जब कोई कहता है हक या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। नारे तकबीर, तो लहरा के नारे का जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना बाबरकत ये जो महफिल है, ये उस कगार पर पहुंच जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही देर में, जहां तक आपने सोचा नहीं होगा। मैंने कहा ना शुरुआत में एक शख्स बैठा था, और मैं अनाउंस करने का बिल्कुल आदी नहीं कि बार बार लोगों को बुलाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए ये जगह पूरी सद्दाम भाई फुल हो चुकी, और लोगों ने अलग से इंतजाम करके बाहर भी बिछा के बैठ गए। देख लीजिए ये मोहब्बत है। मैंने कहा ना पहले जलसों में लोग जितने शायर को बुलाते थे, खतीब कम होते थे, जलसा कामयाब होता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बाराबंकी का वो अजीम खतीब जिसे दुनिया मुफ्ती अहमद रजा के नाम से जानती है, आज आलम यह है कि जलसा हो, शायर हो ना हो, बस मुफ्ती साहब की आमद हो जाए, जलसा कामयाब हो जाए। भाई मैं दिल के नेहा खानों से मुबारकबाद पेश करूंगा। भाई मोहतरम नूर मोहम्मद साहब क़िबला को ऐसे अशार पढ़ें, और मैं बिल्कुल आपको भी बताना चाहूंगा, अपने आप को जरा पहचाने आप हज़रात। देखें अगर वाकई अभी भी ना समझ में आया हो तो सरजमीन फिलिस्तीन उठा के देख लें। आज वहां देखें उनको सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, मगर उनकी ज़ुबान पर रब के लिए शिकवा नहीं है बल्कि शुक्र अदा करती नजर। बस इतना कहना मुफ्ती साहब की मौजूदगी है। एक शेर फिलिस्तीन के हवाले से पढ़ना चाहता हूं, इजाजत है आप सबकी? लेकिन बोले सुभान अल्लाह। इतना ही कहना चाहूंगा कि वफा को जीत, दगा को तू हार दे मौला, वफा को जीत, दगा को तू हार दे मौला, तू मोमिनीन की किस्मत सार दे मौला। और जो आ गए थे अबाबील तेरे कहने पर, उन्हें तो फिर से गजा में उतार दे। जो आ गए थे कारी सद्दाम साहब, जो आ गए थे अबाबील तेरे कहने पर, उन्हें तो फिर से गजा में उतार दे मौला। आज मैं रज़ाकी चैनल की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूं उन दरिंदों को, उनको लगता है कि कोई मददगार नहीं है फिलिस्तीनियों का, कोई साथ नहीं है। अरे उनको बताना चाहूंगा कि लेके ईमान की मजबूती कोई आएगा। बोले यार, बोल दे लहक के सुभान अल्लाह। लेके ईमान की मजबूती कोई आएगा, तोड़ने कुव्वते फिरौनी कोई आएगा, और बैते अक़दस को दरिंदों से बचाने के लिए रब ने चाहा तो अय्यूबी कोई आएगा। बैते अक़दस को दरिंदों से बचाने के लिए रब ने चाहा तो अय्यूबी कोई आएगा। यकीन मानो मुसलमानों, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, आज मैं मुफ्ती साहब फिलिस्तीन की औरतों के जज्बे को सलाम करता हूँ। यार उनके नौनिहाल गुलाब जैसे हंसते खेलते बच्चे शहीद हो रहे हैं, मगर उनकी जुबान पर अगर कोई लफ्ज है तो है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यही कहती है, उनके जुबान पर शिकवा नहीं है। और वो माँ पूरी दुनिया से कहती है कि अपने ईमान का शादाब चमन भी रखिए, दिल के आईने में तस्वीरें वतन भी रखिए। तीरों तलवार मिसाइल से नहीं डरते हम, तीरों तलवार मिसाइल से नहीं डरते हम, हमसे लड़ना है तो माथे पे कफन भी रखिए। तीरों तलवार मिसाइल से नहीं डरते हम, हमसे लड़ना है तो माथे पे कफन भी रखिए। और हम उस कौम के मानने, अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम है, हम उस नबी के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने हमें सब कुछ दर्स में दे दिया, सब कुछ हमने अपने नबी से सीखा है। आइए हजरात, बात फिलिस्तीन की छिड़